हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आज के टिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ कि फाइबर के प्लेट को या फिर सिरेमिक के प्लेट को पैंट के अंदर डालना क्यों ज़रूरी है। इससे आपके मुश्किल काम होंगे आसान। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आज की भी मेरी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आज का टिप देख लेते हैं। तो आज का टिप नंबर 1 है इस तरीके से ऑयल बॉटल को लेकर, जो बड़ा वाला ऑयल बॉटल होता है इसको लेकर है। ये जो बड़ा वाला ऑयल बॉटल होता है, कई बार क्या होता है कि ये अगर ऐसे पलट जाता है तो पूरा ऑयल जो होता है इसका गिरने लगता है। तो इसमें इसको हम क्या करते हैं कि बड़े वाले बॉटल में से छोटे वाले में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब भी आप छोटे वाले में ट्रांसफ़र कर लीजिए तो इस तरीके से आप जो माचिस की तीली होती है ना, इसको इसके अंदर डाल देंगे तो फिर ढक्कन लगाएंगे तो ये कभी भी लीक नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर ये ऊपर वाला ढक्कन जो है इसका टूट जाता है तो भी इस तरीके का ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। अगला आइडिया है इस तरीके से पैंट्स को लेकर या फिर प्लाजो को लेकर। जिसमें जेबा होता है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं होता है तो उसके लिए ये हैक है। और साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं जहाँ पर आपके ज्वेलरी वगैरह जो है कि कैरी करके ले जाना है, और ऐसी चीज़ें चोरियाँ बहुत तेज़ होती हैं तो इनको किस तरीके से ले जाएं, उसी के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्योंकि आजकल जो सोने चांदी के भाव है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसी तरीके से कहीं भी हम जाते हैं तो हमें लेके जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको सिक्योर करके भी ले जाना ज़रूरी है। तो हमें इस तरीके से जो ज्वेलरी बैग होता है उसके अंदर सेफ्टी पिन लगा देना है। सेफ्टी पिन को इस तरीके से अपने पैंट के अंदर लगा देने से हमारे जो ज्वेलरी हैं ये चोरी होने के चांस तो एकदम ही ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो है कि जो है अगर प्लाजो में पैंट वगैरह नहीं, पैंट में जेबा नहीं है तो इस तरीके से पॉकेट का काम करता है। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की फाइबर प्लेट को लेकर। इस तरीके की फाइबर प्लेट जो होती हैं इनको, अगर ये सिरेमिक की हैं तो ज़्यादा ही कैरी करना ज़रूरी होता है। अब इसको कैरी किस तरीके से करें कि ये टूटे नहीं, क्योंकि जब भी गेस्ट आते हैं तभी ऐसी चीज़ें यूज होती हैं। तो इसको अगर एक बार हम फ़ोम के अंदर से, जैसे नया आता है तो फ़ोम के अंदर होता है, उसके बाद यूज करने के बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी पुराना जीन्स पैंट हो, इस तरीके का लोअर हो या फिर प्लाजो हो जो मोटा हो, उसको हमें क्या करना है कि उसके अंदर डाल के कुछ इस तरीके से हमें अपनी जो सिरेमिक की क्रॉकरी है उनको इस तरीके से कवर करके रख देने से इसके अंदर कोई भी शाइनिंग की कमी नहीं होगी और ये एकदम से नया का नया रहेगा। तो ये कभी भी टूटेगा भी नहीं और जब भी आपको यूज करना है एकदम फेस फ्रेश और साफ़ सुथरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है लाइटर को लेकर। लाइटर जो होता है किचन में यूज हम लोग करते ही हैं और किचन में ही रख देते हैं, गैस के ऊपर रख देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो तेल के छींटे हुए, चिकनाई हुए लगे हाथों हम लाइटर से गैस जलाते हैं तो हमारा लाइटर जो एकदम चिकनाई पकड़ लेता है। अब इसको क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो लाइटर गंदा हो जाता है तो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो हमने एक कॉटन के मतलब कॉटन में ले लिए हैं डेटॉल। डेटॉल लेने के बाद इस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर देंगे, बड़े ही अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। साथ ही साथ आपका लाइटर ख़राब हो जाएगा लेकिन कभी भी यह पुराना नहीं होगा, देखने में एकदम साफ़ सुथरा लगेगा जैसे अभी के अभी ख़रीद के लाए हैं। ये लाइटर मेरा 1 साल पुराना है लेकिन आप देख सकते हैं एकदम नया का नया है। इस तरीके से केयर करने से लाइटर आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, नहीं तो लाइटर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है जो कि बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि उसी हाथ से हम लाइटर से गैस जलाते हैं, उसी के हाथ से हम खाने पीने की चीज़ों भी किचन की छूते रहते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर क्लीन करें। नेक्स्ट आइडिया, कभी भी हमें अगर थोड़ा बहुत पेस्ट बनाना है लहसुन वगैरह का तो हमें ग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना हम इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है, आधा ग्रेटर में ही लगा रह जाता है, आधा जो है कि हमारा उँगलियों को जो है कि चोट लगने की भी चांस होती है ग्रेटर पे इस तरीके से रब करने से। अगर एक पॉलीथीन लगा के अगर आप ग्रेट करेंगे ना लहसुन को, क्योंकि लहसुन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और ये हाथों से फिसलता भी है, तो इस तरीके से ग्रेट करेंगे ना तो आपकी उँगलियों में चोट लगने की चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आपका लहसुन जो है पेस्ट तो बनेगा ही, साथ ही साथ ग्रेटर एकदम साफ़ रहेगा और हाथों की एकदम हाथ पे भी बिल्कुल भी लहसुन की पेस्ट जो है वो नहीं लगेंगे। एकदम बढ़िया से
हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। पॉलीथीन हटाइए, ग्रेटर देखिए एकदम साफ़ सुथरा है। देखिए यहाँ पर तो आइडिया बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट आइडिया, चाकू छुरी जो होते हैं इस तरीके की, इसकी धार जो है बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो इस तरीके की जो पत्थर होती है रेलवे ट्रैक पे मिल जाती है या फिर कहीं पे भी मिल जाती है, तो इस तरीके के पत्थर को इस तरीके से रब करने से जो होते हैं चाकू छुरी की जो धार है एकदम तेज़ हो जाती है। मैं तो घर पे इसी तरीके से करती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो इस तरीके से लगा लेती हूँ, बड़े ही आसानी से तेज़ हो जाते हैं और बिना एक भी रुपया खर्च किए घर पे ही हमारे चाकू छुरी जो होते हैं उसकी धार तेज़ हो जाती है और काम भी आसान हो जाता है। साथ ही साथ जो ग्रेटर होता है इसको भी हम इस पे इस तरीके से 5 मिनट तक रब करेंगे तो हमारे ग्रेटर के भी धार एकदम तेज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बिना एक भी रुपया खर्च किए, ऐसे ग्रेटर जो होता है कि जब इसकी धार कम हो जाती है तो इसे हमें दूसरा ही लेना पड़ता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप कर देंगे तो ग्रेटर के ऊपर दोबारा से धार आ जाएगी। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके के सिरेमिक वाइट कप को लेकर, इसके ऊपर हम कितने भी अच्छे से सफाई करते हैं लेकिन कुछ पीला पीलापन सा जम जाता है और इसे आपको क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ले लिया है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हमें चाहिए टूथपेस्ट। तो यहाँ पर हमने ब्रश को इस तरीके से टूल की तरह बना लिया है पुराने ब्रश को, और इससे क्लीनिंग बड़े ही आसानी से हो जाती है जहाँ पर हमारे हाथ नहीं जा पाते हैं। थोड़ा सा हमने गुनगुना पानी लिया हुआ है और इसको हमें इस तरीके से अपने जो कफ है इनको इस तरीके से हम क्लीन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, एकदम बढ़िया से सारे दाग छूट जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसके हैंडल पर और पीछे की तली पे सारी जगह पर आप सफाई कर देंगे, क्योंकि रोज़ की सफाई जो होती है ना उसमें ये जो कभी कभी ये नहीं हो पाती, क्योंकि हम जब भी घर के काम करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग करते हैं। तो इस तरीके की डीप क्लीनिंग आप हफ्ते में 2 हफ्ते में ज़रूर करें, इससे आपके जो सिरेमिक कप हैं एकदम नए के नए रहेंगे। देखिए यहाँ पर सारे दाग छूट गए हैं। लास्ट आइडिया, जब भी हम कॉम लाते हैं मार्केट से तो हमें जो है कि बच्चों के सर में बहुत ही जल्दी चुभ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प होती हैं। तो जब भी आप इस तरीके का कॉम लाएं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि गैस को जला देना है और इसके ऊपर हमें तवा को रख देना है। तवा हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें कंघियों को इस तरीके से इसके ऊपर फेर लेना है। देखिए यहाँ पर हम गैस, अब तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम बंद कर दिए हैं गैस को और इस तरीके से कंघी को इसके ऊपर फेर लेना है। आपके पास जितनी भी कंघियाँ हैं इस तरीके से फेर लेने से ना इसके जो शार्प हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि लेना है नेल पेंट। नेल पेंट लेके हमें इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है, जैसे कि मैं अभी वीडियो में बता रही हूँ। इससे होगा ये कि आपकी जो कंघियाँ हैं ना ये वापस से सर में धंसेंगी नहीं, बच्चों को भी नहीं चुभेंगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ यूजफुल से टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आई हो, टिप्स हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट्स भी करके बताइए कि आप हमारा वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई सी टिप्स के साथ। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को हाइप भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो अगर हमारा वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं एक नई से टिप्स के साथ। थैंक यू।